सावत्ती में एक नागरिक रहता था जिसका नाम था सुदत्त। वह राजा पसनिधि का खजांची हुआ करता था। वह गरीबों को हमेशा दान देता था। इस वजह से उसका नाम अनाथ पिंडिक बना था। जिस दिन बुद्ध राजगृह में ठहरे हुए थे, उसी समय सुदत्त किसी अपने काम से राजगृह पहुंचा। वह अपनी बहन के यहाँ ठहरा, जिसका ब्याह राजगृह के सृष्टि के साथ हुआ था। उसने वहां पहुंचकर देखा कि वह सृष्टि भिक्षु संघ और बुद्ध को भोजन करवाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर तैयारी करा रहा था। तो उसने सोचा कि या तो किसी विवाह की तैयारी हो रही है या फिर किसी राजा को बुलाया गया है। लेकिन जब उसे पता चला कि वह वहां पे तथागत खुद पहुंचे हैं, तो वह बुद्ध के दर्शन के लिए वहां से निकल पड़ा। तथागत ने अनाथ पिंडिक के हृदय की निर्मलता और उसके गुणों को तुरंत समझ लिया और उसका स्वागत किया। अपने आसन पर बैठ जाने पर अनाथ पिंडिक ने तथागत द्वारा किसी भी धम्म के विषय पर धम्म उपदेश सुनने की इच्छा प्रकट की। तथागत ने उसकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए एक सवाल किया कि कौन है जो हमारे जीवन को मूर्त रूप करता है? क्या यह कोई ईश्वर है या कोई सृष्टिकर्ता? और अगर यदि ईश्वर निर्माण करता है तो सभी प्राणियों को मौन रहकर केवल उसकी इच्छा शक्ति के अधीन चलना चाहिए। तब तो वो कुम्हार के हाथ से बनाए हुए बर्तनों के समान ही होंगे। यदि वह संसार ईश्वर द्वारा निर्मित किया गया है तो उसमें दुख, विपत्ति और अकुशल काम जैसा कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी काम हो रहा है उसका कर्ता तो वही होगा, चाहे वो कुशल हो चाहे वो अकुशल हो। और अगर नहीं तो उसके भिन्न कोई और कारण होगा, तब उस कारणों के लिए ईश्वर तो नहीं रहता। तो इस प्रकार तुम समझ सकते हो कि ईश्वर के विचार का कोई आधार है ही नहीं। आगे ऐसे कहते हैं कि जिसका खुद का आधार है नहीं, वह सृष्टि का आधार कैसे हो सकता है? हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी उत्पत्ति किसी न किसी कारण से ही होती है। बीज से पौधे की उत्पत्ति होती है, और जिस चीज का खुद का अस्तित्व नहीं है वह दूसरी चीजों की उत्पत्ति का कारण कैसे हो सकता है? और अगर यदि वह सर्वव्यापक है या उसमें समाया हुआ है तो फिर वह निश्चित रूप से उसका निर्माता नहीं है। फिर भी ये कहते हैं कि आत्मा से उत्पत्ति हुई है। अगर आत्मा ही निर्माता है तो फिर उसने सभी वस्तुओं को सुख देने वाला क्यों नहीं बनाया? सुख और दुख की घटनाएं वास्तविक सत्य है, वो आत्मा की कृति कैसे हो सकते हैं? और अगर फिर भी तुम ये तर्क देते हो कि कहीं कोई सृष्टि करता है, न भाग्य है और न कहीं कोई हेतु प्रत्यय है, तो फिर जीवन को सही स्वरूप प्रदान करने का लाभ क्या होगा? और साधनों का सही निष्कर्ष की दिशा में उपयोग करने का कोई प्रयोजन नहीं होगा। इसीलिए हमारा तर्क है कि जो भी चीजें अब भी है वह बिना किसी वजह के नहीं है, ना तो ईश्वर, ना ब्रह्मा, ना आत्मा और ना कुछ और। जो कुछ है दुनिया में वो हमारे कुशल और अकुशल कर्म है, जो ही किसी अच्छे और बुरे परिणाम को जन्म देते हैं। सारा संसार कार्य कारण के नियम के अधीन है, और जितने भी है वह ऐच्छिक नहीं है। जिस सोने से सोने का प्याला बनता है वह आज जीवन सोना ही रहता है। इसलिए हम ईश्वर और उसे प्रार्थना करने संबंधी मिथ्या धारणाओं का त्याग करें, और हम इस जो ये फालतू की जो भी बातें हैं आत्मा और आत्मार्थ, उनसे मुक्त हो। हम कुशल कर्म करें तो उसका परिणाम कुशल ही होगा। अनाथ पिंडिक ने ये सब सुना और बोला, तथागत आपने जो भी कहा है उसमें मैं सत्य को देख रहा हूं, लेकिन मैं अपने मन को जागृत करना चाहता हूं। अब मेरी बात को सुनकर आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने जीवन में बहुत काम करता हूं, मेरे पास ज्यादा धन है, इस वजह से मुझे चिंताएं भी ज्यादा होती है। मैं अपने काम को पूरे आनंद के साथ करने की कोशिश करता हूं, मैं पूरे परिश्रम के साथ उसे करता हूं। बहुत से लोग मेरे कर्मचारी है और उन सब की जीविका मेरे व्यापार की सफलता पर निर्भर करती है। और जब मैंने सुना कि आपके शिष्य पबज्जा के सुखों की प्रशंसा करते हैं और संसार में व्याप्त अशांति की निंदा करते हैं, तो फिर तथागत ने अपने राज्य और उत्तराधिकार का त्याग कर दिया है और उन्होंने सद्धम के पद को खोज निकाला है। इस प्रकार उन्होंने संसार के सामने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि वो किस प्रकार निब्बान को प्राप्त किया जाए। मेरा मन ये चाहता है कि मैं वही करूं जो अच्छा है और मैं अपने साथियों का भला कर सकूं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या मैं अपनी संपत्ति, अपने घर और अपने व्यवसाय का त्याग कर दूं
और आपकी तरह एक धार्मिक जीवन का सुख त्याग करने के लिए घर से बेघर हो जाऊं? तथागत ने बड़े आराम से जवाब दिया, धार्मिक जीवन का सुख वो हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो अष्टांगिक मार्ग का पथिक है। जो धन से चिपका हुआ है उसके लिए यही अच्छा है कि वह अपने धन की आसक्ति से अपने हृदय को विषाक्त बनाने के बजाय धन का त्याग कर दे। लेकिन जिसकी धन में आसक्ति है ही नहीं, उसके पास धन हो तो भी वह उसका सही इस्तेमाल करता है, और इस तरह का मनुष्य अपने साथियों के लिए एक वरदान के समान ही है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि गृहस्थ जीवन में ही बने रहो और मेहनत के साथ अपना काम करो। एक मनुष्य का जीवन धन, दौलत और अधिकार उसे अपना दास नहीं बनाते हैं, परंतु धन, दौलत, जीवन और अधिकार के लिए मनुष्य के मन में जो लालसा है वह उसे अपना दास बना लेती है। जो भिक्षु आनंद का जीवन गुजारने के लिए संसार का त्याग करता है उसे किसी प्रकार का लाभ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आलस्य का जीवन घृणित जीवन है और शक्ति का अभाव तिरस्कार पूर्ण है। तथागत के धम्म में यह आवश्यक नहीं है कि मनुष्य बेघर हो जाए या संसार का त्याग कर दे, उसके लिए तो बल उसका मन ही काफी है। तथागत के धम्म में जो आवश्यक है वो यह है कि वह खुद को मुक्त करे, अपने हृदय को साफ करे, काम भोग आदि इन सुखों की इच्छा का त्याग कर दे और सदाचार पूर्ण श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करे। और आदमी चाहे जो करे, चाहे वह संसार में शिल्पी रहे, चाहे व्यापार करे, चाहे राज्य की नौकरी करे या फिर संसार का त्याग करे, उसे अपना मन पूरी तरह से उसी काम में लगाना चाहिए। उसे पूर्णतया परिश्रमी और उत्साही होना चाहिए। और यदि वे स्वयं को उस कमल की तरह बना लें जो पानी में उगते हुए भी पानी से अछूता रहता है, अगर वो अपने मन में ईर्ष्या और घृणा को बिना जगह दिए जीवन भर संघर्ष में लगे रहें और वे संसार में रहते हुए स्वार्थपूर्ण जीवन ना जिए, परोपकारी और सत्य जीवन व्यतीत करें, तो जरूर उनके मन में आनंद, शांति और सुख का वास होगा। अनाथ पिंडिक को लगा कि यार यह सत्य का सर्वाधिक श्रेष्ठ सिद्धांत है, सरलता और बुद्धिमत्ता का धम्म है। इस प्रकार तथागत के सद्धम्म में एकदम आस्थावान हो जाने पर उसने तथागत को नतमस्तक होकर उनकी वंदना की और उनसे याचना की कि जब तक मेरे प्राण है तब तक तथागत मुझे अपना उपासक स्वीकार करे।